आज के बाद बापू भैया की बतिया दिला बापू। तेरी लगते जिगर आंसू बहाओ। भैया सबका राम राम। हमारा नाम है प्रभु दयाल, जिला लखीमपुर खीरी और चौकी राजापुर, गांव चंदनपुर में रहे थे। और हम परिवार 3 लोग हैं। एक हमारे भैया है जी का नाम शिवा है और एक बिटिया है जी का नाम रानी है। और क्या बताइए भैया, जब से हमारे घर में खत्म हो गई तब से अपने करेजे पर हम बोझ लिए भटक रहे हैं और तबीयत तो ठीक न रहते। का बताइए न चला जाने फिर कौनो भैया छेदपाल तो तरी बुआ का है भैया का जब देखो तब हमारा नाव बिगाड़ कर नाव का बिगाड़ दिया। हम सोचने आए हैं तो कसा चला 10-20 रुपया दे दी, वो बता रहे छेदपाल। हमार छेदपाल नाव ना है, फिर का नाव है? हमार नाव है सुराग अली। अच्छा ये पहले बताओ छेद और सुराग में का फर्क? छेद सुराग में बहुत बड़ा फर्क। का फर्क बताओ। छेद पाल पाल माने गड़रिया। अच्छा हम जाते हैं मुसलमान कहने का मतलब हम बेहना हैं। तुम बहना हो तो वे अब्बा हमारा नाम रख दी सुराग अली। अच्छा भैया सुराग अली, सुराग अली कहीं बात से रे बहुत दुबराए रहे हो। कुछ पूछो ना पूछ, बहुत तबीयत खराब, बुखार रहते है, खांसी भावत है, न चला जाए न फिरा जाए और भूख ना लगत है भैया, बहुत तबीयत खराब। तो जांच आंच नहीं करे? गए रहन अस्पताल, हाँ जांच करा तब डॉक्टर कही तुम्हारी प्लेट कम पड़ गई। अरे प्लेट ने घर ला पूछो काहे? अबे मेरे परसों छुटकैया सराद फोन करी रहे काहे के लिए? कई चीजें हम पेशाब करेंगे ना नंबरी 5 प्लेटें गिरी गई। यह बताओ रे मत कटा का मुँह याद है प्लेटें गिर जाती है? बतावत रहे। अरे प्लेटें कम तो हो जाती है तो हम सारी से जांच कराएं, जब मुँह से पथरी उथरी गिर जाते बताओ चलो। अरे हाँ 5 पत्थरी गिरी है, बता रहे प्लेटें गिरी गई। अब तुम बता रहे प्लेटें गिर गई तो दवाई नहीं लाओ? लान बहुत दवाई लान, सब दवाई खा जान लेकिन फायदा कोई नहीं। तुम हमारा बताई सिर्फ पी लो। तुम्हारी बताई तुम्हारे हड्डी निकर बुखार, हाँ तुम्हारे नसन निकर बुखार और काका तुम्हारी चंद्रमुखी के बुखार सब सट लेटीन निकर बही जाई। कह भी नसर बुखार सब जाने, हड्डी बुखार जाने, लेकिन चंद्रमुखी बुलाए हर जाने का बात नहीं है मतलब। चंद्रमुखी कहने का मतलब कोई और मर्ज ना हो तुम्हारे। अच्छा तो बता दो पुतो हम का दवाई मंगाए लेगा। सिरप के नाम ना जानते? ना जाने तुम यहाँ के 10 मोला रिस्ट मंगाई लो। 10 मूला रिस्ट अब पूरी सीसी पीना मैंने गाल तुम्हारे गुलगुला हो जी। ये बताओ रे या 10 मूला रिस्ट जो बताया है सिर्फ कहीं के ताए हो, कहीं के ताए हो कहीं का फायदा कर। जो जिनके सौरियाहा बुखार हो तो मेहरवन के ने जब पाली बच्चा पैदा हो उनके लिए हो, और हमारे का सौरियाहा बुखार हुई और हम जानी का भगवान के संत मेरे सौरियाहा बुखार पकड़े है। ऐसे है ना भगवान चाहे ये अगर आसो
तो तुम चैत नायना की पई हो हम मजाक करियो मारी बार फाट जियो भैया पूछ का हमारी बिटिया रानी के ना देखो तुम्हारी बिटिया बैठ बनावत रहे का बनाओ क्या रोटी रोटी तो रोटी बनाओ लिया करो बुलाई दी तब बुलाई दो बिटिया ओ लौड़िया बिटिया लौड़िया बिटिया देखिए हाय राम बापू आपकी बड़ी तेजी से तबीयत खराब है बापू हाय बताओ बात क्या बापू बापू हाय बताओ बात क्या बापू बहुत उदास दिखते हो देखिए रानी बताऊं क्या तुम्हें देखी बताऊं क्या तुम्हें देखी कि कौन उदास रहता जब से तुम्हारी अम्मा खत्म भई तब से अपने शरीर पर भारी सा जख्म लिए बैठे हैं बापू आपसे कितनी बार कहा बापू कि भैया की मत याद दिलाया करो बापू और याद भैया की बापू दिलाओ याद भैया याद भैया
बापू भैया की मतिया दिला बापू। मेरी लगते जिगर आंसू बहाओ। बताओ हमारे भैया शिवा कहाँ है? भैया सामने से देखिए आ रहे हैं बापू, सामने सामने नजर डालिए देखिए। शीशे झुकाऊं और चरण और आप है प्रभु समा। आज मैं क्या देखता हूँ, तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, कहीं कोई बात है क्या? भैया शिवा तुम्हारे बाप के पास आशीर्वाद देख सिवा कुछ नहीं, बस आशीर्वाद किसी दे भैया। सदा सुखी बेटा रहो, सदा सुखी बेटा रहो, और ये मेरा आसी। तुम तो जाते थे सोच रहा दोनों लोग, तुम्हारी अम्मा खत्म हो गई, तुमसे परवरिश तुम्हारी कर अपने सीने पर गम का पहाड़ रखे बैठे। पिताजी आपके आशीर्वाद देने से क्या फायदा,
ये भगवान ही मुझसे रूठा है पिताजी। हाँ भैया, शायद तुमको नहीं मालूम, आज मैं 3 दिन से चौराहे पर जाता हूँ। हाँ, 3 दिन से मेरा काम नहीं लगता, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए दवाई और घर राशन ला सकूं पिताजी। क्यों रे? ए मेरी गुड़िया, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों रो रही है? भैया क्या बताऊं, बताने में बहुत शर्म लगती है भैया। आखिर ऐसा क्या है बोल तो? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे नहीं बताएगी, किससे बताएगी? भैया तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो मेरे पास एक ही जोड़ी सूट है। मुझे नहाने धोने में बहुत दिक्कत होती है भैया। हो सके मेरे लिए ये सूट ला देना भैया। चुप हो जा मेरी बहन। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तेरे पास एक ही सूट है, तुझे नहाने धोने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन तेरा भाई मजबूर है मेरी बहन। तुझे तो अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, आज मैं 3 दिन से चौराहे के पर जाता हूँ, जिस तरीके से जाता हूँ उसी तरीके से लौट करके आ जाता हूँ। कहीं काम नहीं लगता है, लेकिन नहीं, आज हमने एक होटल बाबू से बात की है, आज से मैं होटल पे जाऊंगा नौकरी करने के लिए, मुझे 250 रुपए मिलेंगे। अरे तेरे लिए तुम्हें प्लेटें साफ करनी क्यों ना तेरे लिए मुझे प्लेटें साफ करनी पड़े मेरी बहन। आज से होटल पे जाऊंगा नौकरी करने के लिए और वहाँ 250 रुपए मिलेंगे। सबसे पहले तेरे लिए एक सूट और पिताजी की दवाई, उसके बाद में राशन मैं लाऊंगा। लेकिन मेरी बहन, मैं तेरा बड़ा भाई होने के नाते आज मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ। तुझे तो अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, हम गरीबों के पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है। गर्चे इज्जत है अपने पास तब तो लोग समाज में बैठने देंगे, अन्यथा जिस रास्ते से निकलोगी ना उस रास्ते में लोग ताने मारेंगे। इसलिए मेरी बहन, मैं तुझे समझाता हूँ, गर्जे तेरे पास सादी रोटी हो तो उस रोटी को खा लेना, लेकिन किसी के दरवाजे पे भीख मांगने मत जाना। तेरे पास फटे पुराने कपड़े हो, उन कपड़ों को पहन लेना, लेकिन किसी के दरवाजे पे भीख मांगने मत जाना मेरी बहन। मुझे मालूम है तू सयानी हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है, गर्चे इस उम्र में किसी के दरवाजे पे जाएगी ना तो लोग तुझे बुरी नजरों से देखेंगे, गलत नजरों से देखेंगे, और ये तेरे भाई को बर्दाश्त नहीं होगा। या तो साले को जान से मार दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा। और माँ की याद क्या करती पगली? नहीं रे, ये तो दुनिया है। कहने वाले ने सच्ची कहा है कि आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, आने का मतलब जन्म है और जाने का ये दुनिया है फानी साहब, ये दुनिया है फानी साहब, कायम का कोई नहीं, और आने वाले चल दिए उनका निशान। मैं हूँ तेरा बड़ा भाई, मैं वादा करता हूँ आज से इतनी मेहनत और मजदूरी करूंगा, इतनी मेहनत मजदूरी करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, उस पैसे से सबसे पहले मैं तेरी बारात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी सोचूंगा मेरी बहन। देख
गर्चे तू मेरे सामने रोएगी ना तो तेरे भाई का दिल टूट जाएगा, और गर्चे मैं टूट गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और गर्चे मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं तेरी बारात कहाँ से करूंगा रे? ए मेरी गुड़िया, आज अगर जो अपने घर में गम है तो कल खुशियां भी आएगी। सच कहते हो भैया। मैं चलता हूँ नौकरी के वास्ते, मैं होटल पे काम करने के वास्ते जा रहा हूँ। तुम्हारा काम ये है पिताजी को समय पे दवाई, समय पे खाना देना तुम्हारा काम। जी भैया। मेरी बहन और याची कब खुश, और ये है यही जिंदगी, और सुन ले प्यारे दुनिया है, न जाने कितने कम पर है। क्यों नहीं बापू? दुनिया में कितना कम है, मेरा कम कितना कम है। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हत्याहारन तेरी बुआ की हमारे कोई हत्या लगी साले जो हत्या चल रहा है। मेला देखे जो नहीं रे नौकर, हम चल रहे हैं सोनम के। अच्छा